परछाई लोक में छोटी मकर अब गोलू को मारने को होती है, उसे खाने को होती है, उसे पीछे खड़ी होती है। पर ये सब कुछ लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पर बयान देख रहा होता है, उसका पूरा परिवार देख रहा होता है। तो उसे मनाने के लिए वो यहाँ पर उसकी टॉय दिखाता है और बोलता है ये आपको पसंद है, मैं आपको ये दूंगा, प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत करो। तो गौरी बोलती है, गौरी से यहाँ पर बयान बोल देता है, देखो हम इसे बिल्कुल भी कुछ भी हानि का नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि ये भी तो एक बच्ची है ना। बस अभी वो उससे बोलता है तो चाहिए क्या है। तो यहाँ पर जो छोटी मकर बता देती है कि मुझे मतलब पापा पापा को, जो वो अपनी भाषा में बोलते हैं, जिससे यहाँ पर वो पहले समझ नहीं पाते और फिर वो समझ जाते हैं कि इसे अपने पापा चाहिए, हर बच्चे को अपने पापा चाहिए। तो यहाँ पर गौरी बता देती है कि जब आप गोलू के पास नहीं थे तो गोलू भी पापा पापा बोलता था, तो बच्चे अपने पापा को मिस करते हैं। तो बस छोटी जो है मकर भी अपने पापा को याद कर रही है। तो बोलता है कि हमने तो वैसे उसे मार दिया, तो हम उसे कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो है अब गौरी बोलती है कुछ ना कुछ तो होगा ना कि उसे वापस लाया जा सकते। तो वो सोचती है कि कैसे लाएंगे, ये तो समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अब गौरी नानी से कहती है कि नानी आप बताइए क्या कोई सॉल्यूशन है कि हम जिससे जो है अब मकरासुर को वापस ला सकते हैं। तो नानी यहाँ पर बता देती है कि हाँ एक उपाय है, हमने उसे जो सूरज की किरणों से मारा था तो उसे लाया भी सूरज की किरणों से जा सकता है। तो यहाँ पर नानी का सुझाव सुनने के बाद सबको थोड़ी सी राहत मिलती है कि आखिरकार हम शायद मकरासुर को वापस ला सकते हैं। अब यहाँ पर जो मकर छोटी मकर होती है वो अपने पापा को अभी भी बुलाती है और वो बता देती है कि अगर मैं जो है गोलू को मार दूंगी या विहान को मार दूंगी तो मुझे जो है अब बड़ी डायन मेरे पापा से मिलवा देगी। तो अब विहान बोलता है कि तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारे पापा से तुम्हें मिलवा देंगे। अब गौरी यहाँ बोलती है कि एक काम करो, यहाँ विहान बोलता है तुम औरतें बच्चों को संभालो, हम जाके कुछ करते हैं। गौरी यहाँ पर शायरी मारती है और बोलती है कि हम क्यों संभाल लें, ये कैसी छोटी बात कर रहे हैं आप लोग बच्चों को संभालो और कर क्या सकते हो आप में, अब तो कोई पावर भी नहीं है आपके पास। तो मैं और नानी और बड़ी जीजी जाएंगे। तो वो यहाँ पर मान जाती है कि ठीक है, अगर तुम इतना बोल रही हो तो हम तो बच्चों को देख लेंगे और तुम जाके कुछ ना कुछ ऐसा करो कि जिससे मकरासुर को वापस लेके आया जा सकते हो। तो बोलती है ठीक है। इधर यहाँ पर जो है गौरी और नानी और बड़ी जीजी बाहर आ जाते हैं और सूरज के आगे एक कलश लेके खड़े हो जाते हैं। अब नानी बोलती है इस कलश में हमें सूरज की किरणों को वापस लेना है मकरासुर को जिंदा करने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब कैसे भी करके छोटी मकर को यहाँ पर थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश करते हैं, पर कैसे करें, क्योंकि अगर बिजी ना करे तो वो गोलू को मार देगी। तो विहान बोलता है कि इसे कैसे हम एंगेज करके रखें कि उसमें ये थोड़ी सी बिजी सी रहे। तो यहाँ पर वो सोचता है और यहाँ से कुछ लेने के लिए अपने रूम में चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि बादल आ जाते हैं तो सूरज नहीं होता। अब यहाँ पर जो गौरी आंसू भर लाती है आंखों में और हाथ में वो कलश लेके यहाँ पर बोलती कि सूरज देवता प्लीज़ आ जाइए। आपको पता है, आपको तो एक बार जो हनुमान जी ने भी थोड़ा सा लड्डू समझ के मिठाई समझ के निगल लिया था, और एक बार तो मेरा गोलू, मैंने आपको उसके ना आधी सी कहानी सुनाई थी, तो वो भी आपको लड्डू समझ के आपको खाने के लिए चला गया था, पर उस टाइम पे मेरा लड्डू वापस आ गया था। और तो इसलिए आप भी उसका साथ दे दीजिए जैसे जब दे दिया था। इधर यहाँ पर जो विहान भी आ जाता है और लूडो लेके आ जाता है और कहता है चलो हम लूडो खेलेंगे। और इसमें 4 बंदे होंगे, जिसमें एक विहान होता है, एक अर्जुन होता है, एक हर्ष होता है और एक छोटी मकर होती है। तो उनकी बारी बारी बाजी चलता है। इधर यहाँ पर जो बादल हट जाते हैं, इतनी रिक्वेस्ट अब गौरी ने करी है तो बादल हट जाते हैं, सूरज की किरणें यहाँ पर जो कलश में बंद हो जाती है। इस पे जीजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, नानी भी, सभी लोग खुश हो जाते हैं कि हमने जो करना था वो कर दिया। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर लूडो खेल रहे होते हैं। तो लूडो खेलते खेलते अब लास्ट बारी चल रही होती है, जिसमें सभी एक एक करके आउट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि अब बारी चलती है तो यहाँ पर बस यही है कि किसी तरीके से यहाँ पर जो छोटी मकर बाहर को आ जाए। तो यहाँ पर उसकी जो बैट होती है वो हार जाती है, वो एक तरीके से वो रोने लग जाती है, अब उसे चुप कराने लग जाते हैं। तो यहाँ पर विहान बोलता है कि गोलू तुम उसके आंसू साफ करो। तो जैसे ही वो आंसू साफ करती है तो वो यहाँ पर छोटी मकर को उस पर तरस आ जाता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं और आइसक्रीम खाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो गौरी आती है और क्या बोलती है, क्या बात है, आपने मतलब इसे भी आइसक्रीम खिला दी, आपने इसे तो फैमिली मेम्बर बना के रख दिया। तो यहाँ पर जो रजनी बोलती है कि देखो अब हम उसे वापस तो ला रहे हैं, पर सोच लेना अगर वो वापस आएगा ना मकरासुर, तो वो बदला लेने के लिए हम पे फिर से अटैक कर सकता है या फिर तुम पे ही कर सकता है। तो बोलता है कि देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, बाकी मैं अब इस बच्ची को धोखा नहीं दे सकता। तो विहान एक पानी में जो किरणें उसने ली हुई है उन्हें पानी में डाल देता है, उस जो कलश में लिए उन्हें पानी में डाल देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है अब जो मकरासुर दिख जाता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता है। सभी समझ जाते हैं कि ये तो फिर से अटैक करेगा, पर इतने में ही जो छोटी मकर होती है वो बाबा बाबा कहने लग जाती है।
तो वहाँ पर जो मकरासुर शांत हो जाता है और अपनी बेटी को लेके वहाँ से गुम हो जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि ये चैप्टर भी आखिरकार क्लोज हो ही गया। सभी लोग खुश होते हैं। इधर दिखाया जाता है कि और भी किसी अजीब सी जगह पर जो गोलू ने उसे किडनैप करके रखा।